मान्य, ये आपको पहले से पता था? इतनी बड़ी बात आपने पहले क्यों नहीं बताया बीजी? मुझ में हिम्मत नहीं थी बेटा, शायद अब भी नहीं बताती, लेकिन ये ऊपर वाले की मर्जी है। मालिक, तुझे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा बेटा। बस तू मेरे साथ ऋषिकेश चल, जल्द से जल्द तेरा इलाज शुरू कर देंगे। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगी तुझे, कुछ नहीं। मुझ पर यकीन करना। मानवी, तू कभी किसी को चैन से रहने देगी क्या? तू कब सुधरेगी? और ये क्या जरूरत थी घर से ऐसे भागने की? पीछे तुझे ढूंढते हुए पता नहीं कहाँ चली गई। चंडीगढ़ के बारे में उनको कुछ नहीं पता है मानवी। सीरियसली, मैं तुझसे क्या कहूँ? तू इस जन्म में सुधरेगी? जीविका, पीछे मैं मानवी के साथ हूँ, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम घर आ रहे। जी बीजी। बीजी और मामी नहीं आई अभी तक? नहीं चाचू, लेकिन मेरी उनसे फोन पे बात हुई है, वो आते ही होंगे। ये लड़की भी ना, आज देखना मैं उसे बहुत डांटने वाली हूँ चाचू। आपको, मुझको, बीजी को, पूरे घर को अपने सर पे उठा के रख दिया इस लड़की ने। बचपने की भी हद होती है। अब क्या हो गया एफएम जी? ये एफएम क्या है? चाचू, वो वीरेन जी ने मेरे लिए एक नया नाम रखा है, एफएम जी। कहते मैं बहुत फिक्र करती हूँ, फिक्र मिनिस्टर। अब चाचू आप ही बताओ, क्या गलत कह रहा हूं मैं? हर बात के लिए तो फिक्र करती है। जैसे इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए होता है ना, उसी हिसाब से हमारी जीविका को जीने के लिए फिक्र की जरूरत होती। एनीवेज, क्या फिक्र होती? और किस बात की? मानवी की। पता नहीं क्या इमरजेंसी आ गई, घर से तूफान मेल की तरह भाग गई और अपने पीछे बीजी को भी दौड़ा दी। बीजी की उम्र तो देखो, और उनको तकलीफ भी तो हो रही है पैरों में। आने दो उस लड़की को, बहुत क्लास लूंगी आज मैं। जीविका देखो, मानवी को तुम चाहे जो कह लो, उसने जीना तो अपने ही स्टाइल से। वो करेगी जो उसका दिल कहता है। और एफएम जी, जो लड़की अपनी जिंदगी इतनी बेफिक्र होके जीती है, उसकी फिक्र करना बंद कर दो। आज तक कोई सूरज की किरणों को अपनी हथेली में कर सका नहीं ना? तो खुल के जीने दो उसे। हम तो खुल के जीने के लिए छोड़ देंगे मानवी को, पर जिंदगी भी तो ऐसा चाहे। जिंदगी ऐसा चाहे तो चाचू, भला जिंदगी को मानवी से क्या दुश्मनी? चाचू आप क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कुछ नहीं बेटा, ऐसी कोई बात याद आ गई थी कि जिंदगी में सब कुछ मिलता तो है नहीं। खैर छोड़ो। बीजी, मन्नू का है? बीजी चलिए, आप बहुत थक गई होंगी ना, चलिए।
तुझे अक्ल है कि नहीं? बीजी बीमार है, वो यहाँ इलाज के लिए आई है और तू उन्हें अपने पीछे दौड़ा रही है। मानवी, क्या हो गया तुझे? मानवी, तुझे बीजी की फिक्र नहीं है क्या? तू दौड़ सकती है, तुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बीजी बीमार है। मनु, उनकी तबीयत बिगड़ जाती तो इसकी जिम्मेदार तू होती। जीविका, रहने दे। मैंने मानवी को सब कुछ समझा दिया है। दी, सॉरी। बीजी, आपको भी। चलो, अब बीजी घर आ गई, मानवी ने माफी मांग ली, अब तो सब ठीक है। बीजी, आप आराम करिए, मैं आता हूं। मानवी बेटा, चल अपने कमरे में चल। आजा। अरे मानवी, जीविका, प्रसाद दे लो। ये लीजिए बीजी, तुम भी लो बेटा। खुश रहो, भगवान तुम दोनों को लंबी उम्र दे। 100 साल जियो तुम दोनों। सौ साल जीना भी कोई जीना होता है क्या? सुन के ही पहाड़ जैसा लगता है। इतना हैवी आशीर्वाद मत दो आंटी। वैसे अगर आपने आशीर्वाद दे दिया है तो मेरे अकाउंट में जो भी बची कुछ उम्र है ना, वो आप मेरी दी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मेरी उम्र भी आपको लग जाए। मनु, तू भी ना कुछ भी बोलती रहती। मन करे गोंद लेके ना तेरा मुंह चिपका दो। अपनी सांसें मुझे देगी। बहुत टाइम से तुझे पीटा नहीं है, अब चल पीटती हूँ तुझे। एक और बार ऐसे बोला ना। मन्नू, छोटों की उम्र बड़ों को नहीं लगती, बड़ों की उम्र छोटों को लगती, समझी? मनु, क्या हुआ? तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? बोल मुझे, क्या हुआ? मुझे क्या होगा दी? टीचरगिरी छोड़ दिया क्या कि आप फेस रीडिंग पे आ गई हो? क्या होगा मुझे? सबका कहना है। ये ले, इस बैग में अपना सारा सामान पैक कर ले। कल तुझे हमारे साथ ऋषिकेश चलना है। तुझे पता है ना बीजी का ख्याल तुझे रखना है। बड़ी बीजी की तबीयत तो हमेशा खराब रहती है, और तेरी चाची, उनका कमर का दर्द हमेशा की तरह। डब्बू भी तेरे बगैर बहुत परेशान है। चल जल्दी से अपना सामान पैक कर, ठीक है? मानवी, क्या हो गया बेटा?
क्या हुआ बेटा? मैं जानती हूँ मेरा ऋषिकेश जाना क्यों जरूरी है। मुझे सब कुछ पता चल चुका है चाचू। चाचू, आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप मानवी के चाचू के रो कैसे सकते हैं? हाँ, फालतू में मानवी की बदनामी हो जाएगी चाचू। देखिए ना, अब इन सारी चीजों पे हमारा बस थोड़ी ना चलता है, बाकी सब तो भगवान जी के हाथ में है। अब उन्होंने इतनी टेंशन दी है तो हम सारी टेंशन उन्हें वापस दे देते हैं। हम क्यों टेंशन ले यार, हम क्यों आंसू बहाएं? जो करने उन्हें करने दो, सारी टेंशन उनके अकाउंट। हम तो खुल के हंसेंगे, बिंदास जिएंगे। दूसरों के सामने कितना भी हंस लूं, पर अब जब मैं अकेली हूं तो हंसी अपने आप गायब हो गई। मन अंदर से बेचैन क्यों हो रहा है? क्या हो गया है? कुछ भी, कभी भी, कैसा डरावना एहसास है ये। मनु, मनु, सॉरी, मैंने तुझे आज बहुत डांटा ना। लेकिन मनु, तू तो समझती है पीची की तबीयत को लेकर मैं कितनी परेशान हूँ। तूने अपने दिल पे तो नहीं लिया ना मनु? खैर, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। हाँ बैठ, दिखाती हूँ। बैठ। ये देख, कड़े सेम टू सेम मेरे पास भी है, और तुझे भी हमेशा पहनना पड़ेगा, ओके? ताकि हम दोनों बहनें जहां पे भी हो ना, ये कड़े एक कड़ी बनकर हम दोनों को हमेशा साथ रखेगी। आजा। मनु देख ना, ये कड़े कितने अच्छे लग रहे। मुझे पता है, जब मैं इन्हें खरीद रही थी ना, तो जौहरी ने कहा कि इन दोनों कड़ों को कभी अलग नहीं होने देना, साथ में ही पहनना। और तभी मुझे हम दोनों की याद आई। हम दोनों बहनें भी तो ऐसे हैं ना, जब हम एक दूसरे के साथ रहते हम इतने खुश रहते, हमारा रंग खिल जाता है। और जब हम एक दूसरे से अलग रहते तो हमारा रंग भी उतर जाता है ना? हमेशा इनको पहने रखना, ओके? हमेशा एंड फॉरएवर। अच्छा मनु, प्लीज डिनर टेबल पे ठीक 8 बजे पहुंच जाना, ओके? ठीक 8 बजे। मनु, क्या हुआ? तू इतनी चुप चुप क्यों है? तू मुझसे नाराज तो नहीं है?
बोलना मन्नू, आई एम सॉरी। ती क्या बोल रही हो दी? आपसे नाराज होंगी, मेरी सांसें नहीं अटक जाएंगी। हाँ, पता है क्या, ये मैं सोच रही थी कि अब मैं बिंदास कुंभ के मेले में जा सकती हूँ। पता है वहां पे अगर मैं खो भी गई ना तो ये सेम टू सेम कड़ों से आप मुझे ढूंढ लोगी, है ना? तू मेरा मन्नू, तू फिक्र मत कर। अगर ये कड़े नहीं भी होते ना तो भी मैं तुझे ढूंढ निकालती। आज तक कभी तुझे खोया है क्या कि मैं अभी खोऊंगी? आठ बजे डिनर टेबल, ओके? ठीक। हम दोनों विश मांगते हैं कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। अच्छा? हाँ। ये जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो केवल रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में बंधी हुई है। बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती है, ऐसा कभी होगा नहीं। और अगर हो गया तो मैं ऊपर वाले से कह दूंगी कि मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। एक चीज है जो हम दोनों को अलग कर सकती है। और वो कौन सी चीज है, जरा बता मुझे। मैं तो ये बीमारी झेल लूंगी, लेकिन दी आप कैसे झेलोगी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।